अच्छा और विश्वसनीय मित्र रूस ने चीन की अपील को दरकिनार कर दिया है और बोल दिया कि भारत को जल्द देंगे डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400। बस इसी बात से चीनी जनता को इतना गुस्सा आया कि वो अपनी सरकार की छाती पर चढ़ पड़ी और बोल गई कि जिनपिंग अब औकात समझ में आई। तो चलिए इस शानदार खबर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। चीन के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा और क्या हो सकता है, वो भी रूस ने मारा है, क्योंकि लद्दाख में सीमा पर चल रहे तनाव के बीच रूस ने भारत को आश्वासन दिया है कि वो दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की जल्द डिलीवरी करेगा। रूस की यात्रा पर गए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोविक बोरिसोव ने यह आश्वासन दिया है। इससे पहले चीन के सरकारी अखबार पीपुल्स डेली ने रूस से अपील की थी कि वो भारत को नए हथियार ना दे, लेकिन रूस ने चीन की अपील को दरकिनार कर दिया है। इसे कहते हैं तमाचा जड़ना। फिर राजनाथ सिंह ने बैठक के बाद क्या कहा, आइए जरा उस पर नजर डालते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष सहयोग है और रूस ने भरोसा दिलाया है कि भारत संग किए गए समझौते तेजी से पूरे किए जाएंगे। रूसी उप प्रधानमंत्री से मेरी बातचीत बहुत सकारात्मक रही। महामारी की कठिनाइयों के बाद हमारे द्विपक्षीय संबंध बने हुए हैं। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि जो समझौते किए जा चुके हैं उन्हें जारी रखा जाएगा। यही नहीं, कई मामलों में उनको बहुत कम समय में पूरा किया जाएगा। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से तमाचा जड़ ही गया चीन की गाल पर। अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार अब कैसे S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो भारत में आ रहा है। रूसी अखबार स्पुतनिक न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने S-400 मिसाइल सिस्टम को जल्दी देने का आग्रह किया था और रूस इस आग्रह पर सहमत भी हो गया। भारत और रूस के बीच 2018 में दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डील $5 अरब यानी कि 40,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुई थी। भारत ने इसकी 5 यूनिट्स खरीदने का करार किया है। इसके अलावा भारत रूस से 31 फाइटर जेट खरीद रहा है। भारत ने T-19 टैंक के महत्वपूर्ण कल पुर्जों को लेकर रूस से बात भी की है। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से S-400 काम करेगा और किस तरीके से धज्जियां उड़ेगी चीन की। लेकिन आपको बता दें कि आखिर कैसे चीनी मीडिया ने रूस को हथियार ना देने का जोर दिया था। चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार पीपुल्स डेली ने रूस को यहां तक नसीहत दे डाली कि वो भारत को हथियार ना बेचे। पीपुल्स डेली ने फेसबुक पर सोसाइटी फॉर ओरिएंट स्टडीज ऑफ रूस नाम के ग्रुप में लिखा है, जिसमें एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर रूस को चीनी और भारतीयों के दिल पिघलाने हैं तो भारत को ऐसे संवेदनशील वक्त में हथियार नहीं देने चाहिए। दोनों एशियाई ताकतें रूस की करीबी सहयोगी हैं। पीपुल्स डेली ने कहा कि लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत जल्द से जल्द 30 फाइटर जेट खरीदना चाहता है, जिनमें MiG-29 और 12 सुखोई 30M के शामिल है। यानी किस तरीके से चीन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था रूस पर, लेकिन रूस ने भी उनकी गाल पर तमाचा जड़ दिया, वो भी जोरदार। तो अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार जैसे ही रूस ने ये डील पक्की की, उसके बाद चीनी जनता कैसे अपनी सरकार की छाती पर चढ़ गई। चीनी जुंग लो, मिल गया जवाब। यहाँ की जनता को दबा सकते हो जिनपिंग, लेकिन दूसरे देशों पर अपना रोब नहीं चला सकते। रूस ने साफ कर दिया कि भारत को देंगे S-400। ये लिफेम भारत को अनुभव है युद्ध का और चीन को कोई अनुभव नहीं। ये कम्युनिस्ट सरकार सिर्फ डराना चाहती है, लेकिन अब भारत मजबूत है, दूसरे देशों का साथ मिल गया उसे। अब रशिया ने भी S-400 की डिलीवरी पर मुहर लगा दी है। अब तो बंद करो ये सब, युद्ध होगा तो चीन का विनाश हो जाएगा।
शी जिनपिंग कोई आंकड़ा नहीं बताते। मर गए हमारे सैनिक और अगर युद्ध कर दिया तो भारत ने तो सारे देश हमारे खिलाफ ही होंगे। इस वीडियो पर आप अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।